हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम और हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 3। चलो देखते हैं वो चैप्टर 3 इंटरेक्टिंग विथ विंडोज। ठीक है, यानी कि विंडोज जो है उसके साथ हमें किस तरह से वर्किंग करना चाहिए। वर्किंग विथ विंडो इज एजी वी इंटरेक्ट विथ विंडो थ्रू इट्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो विंडो के साथ काम करना एकदम आसान है और जब भी हमें विंडो के साथ कुछ काम करना है ना, तो हमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि GUI की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये GUI क्या है उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। उससे पहले देखते हैं कि जब भी हमें, यानी कि यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, कुछ काम लेना है, तो हमें विंडोज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI इज अ यूजर इंटरफेस दैट comprises of a graphical component such as buttons, windows and icon। ठीक है, तो GUI क्या है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, वो एक सिंपल एक पैकेज है। ठीक है, ऐसा पैकेज जहाँ जिसमें बटन्स भी है, विंडोज भी है और आइकॉन्स भी आए हुए हैं। Use graphical components, data and instruction are provided to the computer for processing। ठीक है, तो GUI ऐसा एक जो सूचनाओं का समूह है, ठीक है, जो कोई भी काम कंप्यूटर को करने में, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। कॉमनली यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मोस्टली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले ही हैं। अब देखते हैं लर्न मोर्स में। अदर देन GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देयर इज एन इंटरफेस कॉल्ड कमांड लाइन यूजर इंटरफेस यानी कि CUI। इट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट बाय टाइपिंग द कमांड्स। ठीक है, तो GUI अकेला ऐसा इंटरफेस नहीं है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में, CUI भी है, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, जो यूजर यानी कि हम सब लोगों को कमांड देने में भी मदद करता है। अब हम देखते हैं आइकॉन के बारे में कि आइकॉन क्या है। आइकॉन आर स्मॉल ग्राफिकल इमेज that can be seen at a different place of a windows like a desktop, quick launch toolbar and system tray। ठीक है, तो आइकॉन क्या है, आइकॉन एक इमेज की तरह है जो डिफरेंट प्लेस में देखने को मिलता है। वो डेस्कटॉप पर भी हो सकता है, क्विक लॉन्च टूल बार पर भी हो सकता है और सिस्टम ट्रे है ना, उसमें भी हो सकता है। तो इन तीनों के बारे में हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया है। आइकॉन कैन आइदर बी फाइल, फोल्डर, डिवाइसेस, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आइकॉन्स क्या हो सकते हैं, तो वो फाइल हो सकती है, वो फोल्डर हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है और कोई प्रोग्राम्स भी हो सकता है। अब देखते हैं इंटरैक्टिंग विथ कंप्यूटर यूजिंग आइकॉन। ठीक है, तो हम किस तरह से कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं आइकॉन के थ्रू। आइकॉन कैन बी यूज इन द फॉलोइंग वे। आइकॉन है वो नीचे के निम्नलिखित तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्न मोर में पहले चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज GUI वाज द एप्पल लीसा। ठीक है, पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज हुआ था वो था एप्पल लीसा। अब है सिलेक्टिंग आइकॉन। तो आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माउस से सिंगल क्लिक करना पड़ता है। सिलेक्टिंग मल्टीपल आइकॉन यानी कि एक से ज्यादा आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें माउस एरो के साथ साथ कंट्रोल की है उसको भी प्रेस करना पड़ता है। एग्जीक्यूटेड एन आइकॉन, ठीक है, यानी कि आइकॉन को ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आइकॉन के ऊपर माउस से डबल क्लिक करना है। ओके, तो ये हमने पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर यूजिंग बार मेनू। मान लो कि हमने नोटपैड खोला है, ठीक है, तो उसका जो बार मेनू है ना वो इस तरह से हमें पिक्चर में दिखा दे रहा है ना, उसी तरह से दिखता है। तो हम किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर 1, क्लिक द डिस्क्राइब ऑप्शन टू द सिलेक्टेड। ठीक है, तो जिस तरह से हमें क्या करना है कि हमें माउस एरो की मदद से ये सारे मेनू से उसको सिलेक्ट करना है वन बाय वन। प्रेस अल्टर की एंड अंडरलाइन द लेटर ऑफ द मेनू दैट इज टू बी सिलेक्टेड। अब क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे F पे अंडरलाइन है, E पे अंडरलाइन है, O पे अंडरलाइन है, V है, H है, उस पे भी अंडरलाइन है।
तो अंडरलाइन लेटर के साथ साथ हमें जब अल्टर प्रेस करेंगे ना तो क्या होता है वो हमें चेक करना है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि प्रेस अल्टर एंड ई की टुगेदर द सिलेक्ट एडिट मेनू, ठीक है। तो हमें जब भी एडिट मेनू सिलेक्ट करना है ना तो हम क्या करेंगे, अल्टर के साथ ई प्रेस करेंगे ना तो एडिट मेनू अपने आप ओपन हो जाएगा। उसी तरह से अल्टर एफ से फाइल मेनू, अल्टर वी से व्यू मेनू और अल्टर एच से हेल्प मेनू भी ओपन होते हैं। अब नोट्स में देखते हैं, फॉलोइंग आर द अदर मेनूज दैट आर डिस्प्ले इन विंडोज, ठीक है। तो ये कुछ और भी मेनूज दिए गए हैं जो हमें देखने को मिलते हैं विंडोज के ऊपर, जैसे कि स्टार्ट मेनू, ठीक है। स्टार्ट मेनू क्या है कि उसमें एक स्टार्ट प्रोग्राम से, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम्स का लिस्ट होता है, वो है। तो माउस से सिंगल क्लिक से भी ओपन होता है। पुल डाउन मेनू, ठीक है। तो ये मेनू कब आता है कि जब हम मेनू है वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, और माउस क्लिक से ही सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें होता है पुल डाउन मेनू, यानी कि नीचे ले जाने वाला मेनू। मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ ये। फिर है शॉर्टकट मेनू, यानी कि कोई भी प्रोग्राम से उसमें हमें डायरेक्ट ओपन करना है तो कुछ शॉर्टकट क्रिएट होता है, ठीक है, उसका भी मेनू होता है। और है सिस्टम मेनू, ठीक है। तो सिस्टम अपीयर होता है माउस के सामने, कोई सिस्टम बटन होता है जैसे कि टाइटल बार पे होता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ठीक है, तो वो होते हैं सिस्टम मेनू। अब क्विक एक्सरसाइज में देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो बच्चों ये आप अपनी तरह से लिख लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। अब हम आते हैं सीधा पेज नंबर 29 पे। इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर यूजिंग अ डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो हम कंप्यूटर का यूज किस तरह से कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स की तरह। अ डायलॉग बॉक्स comprises of a multiple graphic components and buttons. The image given below as shown as the save as dialog box, ठीक है। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना उसके थ्रू हम कई सारे जो प्रोग्राम से आइकॉन से उसका यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सेव एस नाम का डायलॉग बॉक्स दिया गया है। उसमें हम देखें तो पहला आया है लिस्ट बॉक्स, यानी कि हमें कितनी फाइल से कितने फोल्डर से उसका लिस्ट आया है। फिर है टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम फाइल का नाम है वो टाइप कर सकते हैं। फिर है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, हमने वहाँ देखा था ना पुल डाउन मेन, उसी तरह का ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब कि हम कोई भी एक लिस्ट है उसको पसंद कर सकते हैं। लास्ट में है सेव नाम का बटन, ओके। तो इतनी सारी हमें फैसिलिटीज दी गई है सेव एज डायलॉग बॉक्स में। डायलॉग बॉक्स इज यूज फॉर टेकिंग अ फ्यू मोर डिटेल्स फॉर फ्रॉम द यूजर टू कंप्लीट द ऑनगोइंग टास्क। फॉलोइंग आर द फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ अ डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो सेव एज जो बार है, ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स है ना वो जो हम यूजर है उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेता है, जो हम प्रोसेस करते हैं ना, सेव करते हैं ना, उसकी। अब देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है बच्चों, text box look like a blank rectangular strip with its title written near it. It is a use for writing a small text in it. तो text box ऐसा एक rectangle box होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, लिखने का प्रोसेस कर सकते हैं, और कुछ छोटा लिखना है ना तभी टेक्स्ट बॉक्स है उसका यूज होता है। मैंने आपको सेव एस डायलॉग बॉक्स में ये बताया हुआ है। और उसका सिंपली क्या करना है, माउस से सिंगल क्लिक करते हैं हम टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर अब तक उसमें लिखा हुआ है लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो मैंने आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स में लिस्ट बॉक्स है वो भी बताया हुआ था, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बताया था, ठीक है। अब देखते हैं तो ये लिस्ट बॉक्स क्या है। तो लिस्ट बॉक्स है ना उसमें कई सारे लिस्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें से हमें कोई एक पसंद करना होता है। और सिंपली कैसे पसंद कर सकते हैं, माउस क्लिक की मदद से कर सकते हैं। अब है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है कि हमें पूरा लिस्ट है वो नीचे की तरह देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक छोटा एरो होता है, ठीक है, जो नीचे की तरह हमें मूव करने को दिखाता है, वही होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब बात करते हैं बटन की। तो बटन क्या होता है, जैसे मैंने आपको सेव बटन दिखाया था ना उसी तरह का एक बटन होता है, ठीक है, तो जिससे हम अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब नोट्स में देख लेते हैं, क्लिकिंग द बटन सिलेक्ट द बटन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन स्टार्ट। जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हम हमारी कोरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या है, तो चेक बॉक्स है ना ऐसी बॉक्स है जहाँ पे हमें सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, हम एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप है वो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, गुजराती, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, तो वो 5 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रेडियो बटन की। तो रेडियो बटन क्या है बच्चों, रेडियो बटन है ना हम
कोई भी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जब एमसीक्यू पढ़ते हैं ना, तो उसमें कैसे कोई एक ही ऑप्शन, हमें सही वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उस टाइप का है हमारा रेडियो बटन। जैसे कि मैं आप बात करूं कि आप बॉय हो या गर्ल हो, तो जो बॉय होगे वो बॉय बोलेंगे, जो गर्ल है वो गर्ल बोलेंगे, तो उस तरह का रेडियो बटन है, कोई भी एक ही वाला, ठीक है, आइदर और वन। अब देखते हैं रिमार्क में, रेडियो बटन में हम सिर्फ ओनली वन सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स का मतलब होता है कि कोई हमें मैसेज देता है कि क्या आपको ये करना है। जैसे कि हम फाइल, कोई भी फाइल है वो बंद कर देते हैं ना, तो हमें अलर्ट बॉक्स ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, ठीक है, कि क्या आप ये फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसको सेव करना चाहते हो। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल पे क्लिक करते ही वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 32 पे, स्पिनर, ठीक है। तो स्पिनर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्पिनर क्या है कि वो अप एंड डाउन दोनों एरो को बताता है, ठीक है, जहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डाउन एरो पे क्लिक करते ही जनवरी है वो जो फरवरी है, ठीक है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में दिखाएंगे। और ईयर में भी आएगा, ठीक है। मान लो कि कोई है वो 2006 में बोर्न हुआ है, कोई 2008 में बोर्न हुआ है, तो वो ये सब कुछ हम जान सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली असाइनमेंट में आते हैं, तो ये सब प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हैं, तो वो आपको तो खुद से ही करना है। अब देखते हैं रिव्यू क्वेश्चन में, पहला है ट्रू फॉल्स। तो विंडो इज अ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो है वो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, वो GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स टेक अ डेटा थ्रू कीबोर्ड टाइपिंग, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स है वो कीबोर्ड टाइपिंग थ्रू ही डेटा लेता है, तो वो सही बात है। बार मेनू ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय द क्लिकिंग द माउस ऑन इट, तो बार मेनू है उसके ऊपर सिलेक्ट करने से ही वो पसंद होता है, तो वो भी सही बात है। स्टार्ट मेनू इज एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्टकट मेनू, तो स्टार्ट मेनू है वो शॉर्टकट मेनू है, उसका एग्जांपल है, तो वो भी सही बात है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं कि हमें फॉर्मेट ऑप्शन है उसको ओपन करना है, तो हमें क्या पसंद करना पड़ेगा, तो Alt+O की प्रेस करते ही वो अपने आप ओपन हो जाएगा। क्लिकिंग द राइट माउस बटन डिस्प्ले द ब्लैंक मेनू, ठीक है, तो वहां पे आएगा शॉर्टकट मेनू। जैसे ही हम राइट माउस बटन प्रेस करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, शॉर्टकट मेनू। अब देखते हैं क्लिकिंग द माउस ऑन अप बटन ऑफ द नंबर इंक्रीज, ठीक है, तो जब भी हम जो स्पिनर है उसमें अप वाला प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि नंबर है वो इंक्रीज होते जाएंगे, डाउन वाला क्लिक करेंगे तो वैल्यू डाउन होती जाएंगी। चेक बॉक्स में हमें सिर्फ मल्टीपल सिलेक्शन मिलेगा, जबकि रेडियो बटन है, ठीक है, रेडियो लिस्ट है, उसमें वन ही सिलेक्शन मिलेंगे। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो फुल फॉर्म हमें GUI का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हमने जो एक्सरसाइज थी उसमें भी लिख दिया था, वन क्वेश्चन था, ठीक है। तो GUI है उसके कितने टाइप्स है, तो हमें डेस्कटॉप में देखने को मिलता है, क्विक लॉन्च टूल बार में और सिस्टम ट्रे में भी देखने को मिलता है, ठीक है। GUI के कंपोनेंट्स कौन से है, तो बटन है, विंडोज है और आइकॉन्स है। और GUI है वो वार्निंग मैसेज के लिए हमें क्या यूज करते हैं, तो अलर्ट बॉक्स है, ठीक है, मैंने वो पढ़ा था ना, डू यू वांट टू सेव वाला, वही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर में कि व्हाट इज आइकॉन और हाउ डू यू सिलेक्ट मल्टीपल आइकॉन्स एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट ओपन, ठीक है। तो आइकॉन क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि आइकॉन है वो छोटी ग्राफिकली इमेज है और उसका मल्टीपल सिलेक्शन कंट्रोल की के थ्रू हो सकता है और हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या है, तो चेक बॉक्स में हम एक से ज्यादा सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन में एक ही सिलेक्शन हो सकता है। स्पिनर क्या है और वो सिस्टम के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो स्पिनर है वो एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह है जो एरो अप और डाउन में हेल्प करता है। बच्चों यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है, तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि केस स्टडी में क्या करना है। आपको कोई एक ही रिलीजन है, धर्म चुनना है, ठीक है। आप हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, सिख हो तो सिख। तो यहाँ पे कौन से यूजर फेस का यूज होगा, तो रेडियो बटन का यूज होगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, उसमें क्या यूज होगा, तो चेक बॉक्स होगा, क्योंकि आप ये सब सब्जेक्ट है वो पढ़ते हो। आपका नेम टाइपिंग के लिए टेक्स्ट बुक आएगा और एज के लिए आपका स्पिनर आएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है, उसमें मैचिंग आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको मैचिंग है वो जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन है वो रेडियो बटन के बारे में बताता है, दूसरा है वो स्पिनर के बारे में बताता है, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स का, चौथा लिस्ट के बारे में, पांचवा है वो चेक बॉक्स और लास्ट में बचा हुआ है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में हमें बताता है, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैचिंग करना है तो बच्चों आप ये अपनी तरह से मैचिंग करने की पूरी कोशिश करना। अब देखते हैं यहाँ पे प्रीति है, वो एक यूजर इंटरफेस का यूज करना चाहती है फॉर्म के थ्रू। तो पहला है उसने कंप्लीट कर दिया कि पहला में टेक्स्ट बॉक्स आएगा, दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में रेडियो बटन आएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देख लिया है। सब्जेक्ट सिलेक्ट में टेक्स्ट बॉक्स आएगा, फादर नेम में टेक्स्ट बॉक्स और बर्थ में आएगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब हमें जो मीरा है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है, नोटपैड को ओपन करके सेव करके उसका जो डेटा है वो एडिट करती है। तो हमें यहाँ पे उसको लाइन से अरेंज करना है, तो मैंने अरेंज करके दिया है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।